वाली 3.2 ग्राफ विधि से हल करना है। 2x प्लस 3y इक्वल 6 समीकरण 1 और 3x प्लस 6y इक्वल 9 समीकरण 2 है। इसको ग्राफ विधि से हल करना है। पहले जांच कर लीजिए, कोई भी समीकरण ग्राफ विधि से हल करने के लिए पहले उसको जांच किया जाता है। a1/a2 इक्वल, तो यहाँ 2x प्लस 3y, तो यहाँ पर a1 हो जाएगा 2x, a2 हो जाएगा a3। इसको कटाइएगा तो 2/3 हो जाएगा। इसके बाद b1/b2 इक्वल होता है, तो b1 हो जाएगा 3y और b2 हो जाएगा 6y। तो यहाँ दिया b1/b2 इक्वल हो जाएगा 3y/6y, तो y कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 6 1/2। यहाँ a1/a2 दिया है 2/3 या b1/b2 1/2 दिया है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b आपको हल होगा प्रतिच्छेदी। क्या होगा? प्रतिच्छेदी। समीकरण 1 में 2x प्लस 3y इक्वल 6 हो जाएगा, तो 2x इक्वल 6 माइनस 3y, यहाँ बायां पक्ष है 3y इधर जाकर दायां पक्ष में माइनस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल x कॉमन ले लिए, 2x बीच में गुना है तो इसमें x कॉमन इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 3y/2 हो जाएगा। ये आपको मान रखना है, ये समीकरण हो गया। ठीक है, यहाँ y इक्वल 0 रखना है, y की जगह पर कितना रखना है? 0। x इक्वल 6 माइनस 3y, तो y की जगह पर हम रख दिए 0 बटा कितना हो जाएगा 2। x इक्वल 6 माइनस या 3 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। x इक्वल 6 बटा कितना हो जाएगा 2, कट के कितना हो जाएगा 3। आपका x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 0। यहाँ y के मान 2 रखने पर, ठीक है, x इक्वल 6 माइनस 3y इक्वल बटा 2 मान रखने पर x इक्वल 6 माइनस 3y, यहाँ y की जगह पर 2 रखे बटा 2 हो जाएगा। x इक्वल 6 माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा बटा कितना 2, तो कट 6 प्लस एगो माइनस कट के 0 0 बटा 2 हो जाएगा, तो मान कितना हो जाएगा? x का मान 0 हो जाएगा। समीकरण 2 से समीकरण 2 से 3x प्लस 6y इक्वल 9 होगा। यहाँ पर 3x कॉमन ले लिए, ये आप प्लस में उधर बाएं से दाएं भेजना है, तो 9 है इक्वल है, ये प्लस इधर आगे माइनस हो जाएगा। 3x के बीच में गुना है, x इक्वल 9 माइनस 3y 6y/3, इसको मान रखना। ये आपको समीकरण है, x इक्वल 9 माइनस 6y/3, ये समीकरण है। यहाँ y की जगह पर 0 रखने पर x इक्वल 9 माइनस 6 गुने y का 0/3, यहाँ पे x इक्वल गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 9 बटा हो जाएगा 3, x इक्वल 9/3 हो जाएगा। x का मान कितना? 3 के x होगा, x का मान 3 हो जाएगा। यहाँ y इक्वल 2 रखने पर, ठीक है, x इक्वल 9 माइनस 6 गुने 2, y की जगह पर 2 है बटा कितना 3 हो जाएगा। x इक्वल 9 और 6 दूना 12 बटा कितना हो जाएगा 3, और 12 में से 9 घटेगा 3 माइनस 3 हो जाएगा बटा 1, x इक्वल -3/3 इक्वल कितना हो जाएगा -1। समीकरण है, ग्राफ है, x का मान 3 है, y का मान 0 है, x का मान 0 है, y का मान 2 है। यहाँ समीकरण सजाया जाता है, पहले x का मान लिखा जाता है, उसके बाद y का मान लिखा जाता है, फिर भी x का मान लिखा जाता है, उसके बाद y का मान। यहाँ समीकरण 2 है, x बराबर 3 है, y का मान 0 है, x बराबर -1 है, y का मान 2 है। तो यहाँ समीकरण सजा लीजिए, 3,0 हो जाएगा और यहाँ पर -1,2 हो जाएगा। यहाँ पर ग्राफ खींचना है, ठीक है, यहाँ पर क्या कितना है? ग्राफ खींचना है, ग्राफ की कॉपी, ठीक है, यहाँ ग्राफ खींचना है, ठीक है। ग्राफ में आइएगा तो पहले x अक्ष होता है, यहाँ x लेके x डैश, इसको x अक्ष बोला जाता है, y से y डैश इसको y अक्ष बोला जाता है, ठीक है। इसको जब भी आइएगा तो x और y के बीच आपको प्रथम पद मिलता है, प्रथम पद का चिन्ह होता है प्लस प्लस होता है, उसके बाद x डैश और y के बीच आएगा द्वितीय पद होता है, उसको प्लस माइनस बोला जाता है, ठीक है। तृतीय पद x डैश और y डैश के तृतीय पद, उसको माइनस माइनस बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर चौथा पद में आइएगा, x और y डैश के बीच को हम चौथा पद बोलते हैं, इसे प्लस माइनस बोलते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्लियर होता है, ठीक है। अब दोनों को x और y के जहाँ कटान होता है उसको मूल बिंदु कहते हैं, इसको मूल बिंदु से 0 0 सूचित करते हैं, ठीक है। आप यहाँ ग्राफ खींचिएगा बाबू, x इक्वल कितना दिया है 3, x के मान कितना ढूंढेंगे, 0 के बाद 1 धनात्मक है तो यहाँ 3 आएगा, ठीक है। और उसके बाद y के मान बता रहा है 0, तो y का मान इसी पर चढ़ जाएगा, दोनों आगे क्या होगा? इसी पर। इसका मान लिखिएगा 3,0 हो जाएगा, इसी पर चढ़ा हुआ है, 3 पर आके x y के भी मान चढ़ा हुआ है। फिर भी आइएगा x के मान 0 दिया है,
y का मान 2 दिया है। अब x के मान यहाँ पर 0 है, y के मान 2, तो उस पर y पर चढ़ जाएगा जाके 0, ठीक है। इसका मान हो जाएगा, पहले आपको x का मान लिखा जाता है 0,2 लिखा जाता है। आपको एक बिंदु यहाँ पर क्लियर हो गया, एक बिंदु यहाँ पर क्लियर है। इसको स्केल से उठाइएगा, ये दोनों बिंदु पेंसिल का नोक रख लीजिएगा और दोनों बिंदु को पेंसिल को नोक को पहले छुआ लीजिएगा, उसके बाद स्केल के माध्यम से इसको खींच लीजिएगा, ठीक है। ये पहला समीकरण है, ठीक है। ये पहला क्या है, समीकरण है। पहला समीकरण कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 2x प्लस 3y इक्वल हो जाएगा 6। ये पहला समीकरण है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए अब दूसरा समीकरण में, x इक्वल कितना दिया है, 3 दिया है, y इक्वल 0 दिया, इसी पर कटान हुआ तो यहाँ लिख दीजिएगा 3 और 0 दिया है, 3 और 0 हो गया। फिर x के मान -1, अब यहाँ पर x के मान -1 यहाँ दिया है और y का मान कितना दिया है, 2 दिया है। तो यहाँ पर आइएगा तो x के मान यहाँ पर कटान करेगा, क्या करेगा, यहाँ पर कटान करेगा, ठीक है। क्या करेगा यहाँ, अब यहाँ पे x बढ़ेगा और y के मान यहाँ पर, तो यहाँ लिखिएगा -1 और 2 लिखिएगा। यहाँ बिंदु हो गया और यहाँ एक बिंदु कटा हुआ है, ठीक है। ये दोनों बिंदु यहाँ पर कटा, डबल बिंदु कटा हुआ है। तो फिर भी आप लोग यहाँ पर पहले पेंसिल का नोक रख लीजिएगा, खड़ा कर दीजिएगा, अब फिर भी जो बिंदु कटा हुआ है वहाँ पर पेंसिल का नोक खड़ा करके स्केल के माध्यम से दोनों बिंदु को मिला दीजिएगा। ये आपको प्रतिच्छेदी बोलते हैं, इसको बिंदु का बोलते हैं, प्रतिच्छेदी ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। आगे वीडियो में कोई भी कमेंट कीजिएगा।